राजस्थान के रेगिस्तान में बसे एक छोटे से गांव में एक प्राचीन हवेली थी, जिसे दुर्गम हवेली के नाम से जाना जाता था। यह हवेली अब खंडहर में तब्दील हो चुकी थी और गांव वाले इसे अभिशप्त मानते थे। कहा जाता था कि इस हवेली में एक भयानक आत्मा का वास था, जो हर पूर्णिमा की रात को प्रकट होती थी और अपनी प्रेतलीला दिखाती थी। एक दिन तीन दोस्तों समीर, प्रिया और करण ने इस हवेली की रहस्यमय कहानियों को सुनने के बाद इसे खुद देखने का निर्णय लिया। समीर एक पत्रकार था, प्रिया एक शोधकर्ता थी और करण एक फोटोग्राफर था। उन्होंने गांव वालों से हवेली के बारे में जानकारी जुटाई और पूर्णिमा की रात को हवेली में जाने की योजना बनाई। रात होते ही वे तीनों दोस्तों ने अपने उपकरण उठाए और हवेली की ओर चल पड़े। हवेली की तरफ जाते समय उन्होंने देखा कि रास्ता बहुत ही डरावना और सुनसान था। हवेली के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि हवेली के दरवाजे पर जंग लगी हुई थी और चारों ओर झाड़ झंखाड़ फैले हुए थे। हवेली का दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर पड़ा। हवेली के अंदर का वातावरण बेहद भयानक और रहस्यमय था। चारों ओर धूल जमी हुई थी, दीवारों पर जाले लगे हुए थे और फर्श पर टूटे फूटे फर्नीचर पड़े थे। उन्होंने अपने टॉर्च जलाए और हवेली के अंदर की जांच करने लगे। चलते चलते वे एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां एक पुराना झूमर लटका हुआ था और उसकी छाया से अजीब आकृतियां बन रही थी। समीर ने अपने रिकॉर्डर को चालू किया और प्रिया ने अपने नोट्स बनाने शुरू किए। करण ने अपने कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू किया। अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी के कदमों की तरह लग रही थी, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। वे तीनों सहम गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी उन्होंने देखा कि एक पुराना आईना हिलने लगा। आईने में उन्हें एक धुंधली आकृति दिखाई दी, जो धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। यह आकृति एक महिला की थी, जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखों में भयानक क्रोध और दुख था। प्रिया ने साहस जुटाकर पूछा, कौन हो तुम और हमें क्या चाहिए? महिला की आत्मा ने धीमे स्वर में कहा, मैं इस हवेली की मालकिन थी। मुझे मेरे ही परिवार ने धोखा दिया और मार दिया। अब मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है और न्याय की प्रतीक्षा कर रही है। समीर ने पूछा, हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? आत्मा ने कहा, मुझे शांति तभी मिलेगी जब मेरे परिवार के अपराधियों को सजा मिलेगी। आप लोग मेरी कहानी सबको सुनाएं और उन्हें न्याय दिलाएं। अगले दिन समीर, प्रिया और करण ने गांव के लोगों को इस भूतिया महिला की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे इस हवेली की मालकिन को धोखे से मार दिया गया था और उसकी आत्मा अब भी न्याय की प्रतीक्षा कर रही है। गांव के लोग यह सुनकर हैरान रह गए और उन्होंने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने हवेली की जांच की और वहां से पुराने दस्तावेज और साक्ष्य बरामद किए। इन साक्ष्यों से पता चला कि हवेली की मालकिन को उसके परिवार के ही लोगों ने जायदाद के लिए मार दिया था। अपराधियों को सजा दिलाने के लिए कोर्ट में मुकदमा चलाया गया और अंत दोषियों को सजा मिली। महिला की आत्मा को जब यह पता चला कि उसके अपराधियों को सजा मिल गई है, तो उसने शांति से हवेली को छोड़ दिया। हवेली का माहौल अब सामान्य हो गया और गांव वालों ने उसे एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संरक्षित किया। समीर, प्रिया और करण की इस बहादुरी और सच्चाई की खोज ने उन्हें पूरे राज्य में प्रसिद्ध कर दिया। उनकी इस कहानी को आहट के एक विशेष एपिसोड के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसे लोगों ने बहुत सराहा। उनकी इस साहसिक यात्रा ने सभी को यह प्रेरणा दी कि वे भी अपने जीवन में सत्य और न्याय के लिए खड़े हों और अपने डर पर विजय प्राप्त करें। दुर्गम हवेली की कहानी अब न केवल एक भूतिया घटना के रूप में, बल्कि साहस, दोस्ती और सच्चाई की विजय के प्रतीक के रूप में जानी जाती है।